का कनेक्टर इस प्रकार का हो गया, बहुत सारा जो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए कुरियर के माध्यम से मैं पूरे भारत में प्रोडक्ट भेजता हूँ। ये भी अभी देख सकते हैं, इसमें स्प्रिंग जो है पेपर प्लेट मशीन का पैक किया हूँ और ये मैं भेज रहा हूँ। तो आपको COD यानी कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों ही ऑप्शन। मोटर वाला वायरिंग कैसे होता है, हीटर वाला कैसे होता है, कौन से कनेक्टर में हम कौन सा वायर जोड़ेंगे, इन सभी चीज़ों को जो है। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि भाई मैं जो है पेपर प्लेट मशीन को चलाता हूं, बट उस पर जो प्रोडक्ट निकलता है वो कभी ज़्यादा जल जाता है, मतलब कभी जो है बनने के बाद पसर जाता है। कितने GSM के पेपर में कितना हीटिंग टेम्परेचर देना चाहिए ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। इस तरीके का सवाल जो है बहुत सारे लोगों को रहता है, चाहे वो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन हो, डबल डाई की मशीन हो या फिर क्रैंक वाली सिंगल डाई की मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उसमें जो है हीटिंग टेम्परेचर किस डाई में कितना देना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितना देर तक उसको हीट करना है, इस तरीके का अनेकों सवाल लोगों को होता है, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल पाता। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई पार्ट्स चाहिए, जैसे ये देख सकते हैं, ये डाई का एक स्प्रिंग है जो सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन का है, वो 7 इंच का स्प्रिंग अभी पैक करके ये मैं सुपौल बिहार के लिए भेज रहा हूँ। ऐसे मैं पूरा भारत में जो है छोटा छोटा पार्ट्स भेजता हूँ, COD में भी और जो है प्रीपेड में भी। तो उसका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ कि कैसे भेजता हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस डाई में कितना टेम्परेचर देना है, किस हीटर को कितना टेम्परेचर देना है, कितने इंच का जो डाई है तो उसको कितना टेम्परेचर देंगे और कितना GSM के पेपर में कितना टेम्परेचर देंगे। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, ये है सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन का बोर्ड, जिसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें कौन स्विच क्या चीज़ का है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वोल्ट मीटर है, कि यानी कि हमारे मशीन में कितना वोल्टेज है, वो वोल्टेज देखने के लिए जो है इस वोल्ट मीटर का हम उपयोग करेंगे। उसके बाद जो आप दोनों तरफ जो ये इंडिकेटर देख रहे हैं, ये इंडिकेटर जो है ये हीटर स्विच का इंडिकेटर है कि जब हम जैसे सिंगल डाई में एक डाई लगता है, एक मेल एक फीमेल, यानी एक निचली भाग एक ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग के लिए ये हीटर हो गया और निचली भाग के लिए ये हीटर हो गया। तो देखिए जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैं नहीं दिया हूँ, इसीलिए क्या हो रहा है कि इसीलिए ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। जैसे ही इसमें मैं इंडिकेटर को ऑन करूंगा तो ये दोनों लाइट ऑन हो जाएगा। ये मोटर का है और ये पीछे ब्लोअर का है। डबल डाई में भी सेम रहता है, उसमें 2 के जगह 4 रेगुलेटर स्विच रहता है, मोटर एक ही रहता है, इंडिकेटर उसमें 5 रहता है। हाइड्रोलिक मशीन में भी आप इस प्रकार के पैनल में देख रहे हैं कि 2 इस प्रकार का काला वाला स्विच लगा हुआ रहता है। तो मेन जो है ये काला वाला स्विच ही है, यानी रेगुलेटर स्विच ही है। तो अब रेगुलेटर स्विच के बारे में समझिए कि किस डाई में कितना टेम्परेचर देना है, इसके बारे में समझिए। तो देखिए इसमें आप जो देख पा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान से इसमें देखिएगा कि इसमें आप देखिए इसमें दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यानी 100 तक। तो देखिए अगर आपका डाई जो है वो 4 इंच का है, यानी 4 से लेके 6 इंच तक है, तब आप टेम्परेचर को 30 से 40 के बीच में रखिए। अगर आपका डाई जो 7 से लेके 9 इंच तक है, तब अपना टेम्परेचर आप जो है वो मशीन का टेम्परेचर जो है आप 70 से लेके 80 तक रखिए। और आपका डाई 12 इंच से लेके 14 इंच तक है, तब इसको 100 रखिए। तो किस डाई में कितना टेम्परेचर रखना है इसकी जानकारी आपको मिल गई। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई हम 80 GSM में कितना टेम्परेचर दें, 100 GSM में कितना टेम्परेचर दे, 120 GSM में कितना टेम्परेचर दे। तो इसके लिए भी समझिए। देखिए जैसा कि मैं बताया हूँ कि 4 या 4.5 या 5 इंच का डाई है तो 30 से 50 के बीच में रखना है। तो सबसे पतला पेपर है यानी 75 GSM का है, तो 75 GSM में आपको रखना कितना है, 75 GSM में आपको रखना है 30।
अगर आपका जो है पेपर 80 जीएसएम का है तो 35 रखिए, उससे भी मोटा 120 जीएसएम का है तो 50 रखिए। तो जीएसएम के अनुसार जो है बढ़ाते रहिए टेम्परेचर। अब कोई लोग को कहना होगा कि भाई देखिए ना, हम टेम्परेचर तो बढ़ाए हैं फिर भी वो पसर जा रहा है। तो बड़ा बड़ा थाली में क्या होता है कि पत्ती वाला हीटर से काम नहीं चलता है, तो उसके लिए आप स्टोन हीटर का उपयोग कीजिए। यानी कि आपका कोई भी अगर डाई है और उस डाई में आप पत्ती वाला हीटर लगाए हुए हैं, उस जगह स्टोन हीटर यूज कीजिएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट पसर जा रहा है वो प्रोडक्ट पसरेगा नहीं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई मेरे मशीन का ये रेगुलेटर स्विच जैसे देखिए ऑटो कट नहीं हो रहा है, इसमें ऑटो कट है। यानी कि हम 40 पे इसको अगर टेम्परेचर दे दिए हैं, अगर 40 पे जो है टेम्परेचर हो जाएगा तो ये लाइट आपरूपी जो है बुझ जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर इसका लाइट जो है वो लाइट ऑन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के अनुसार ही ये ऑटो कट होते रहता है। तो बहुत सारे लोगों का ये पार्ट्स ख़राब हो जाता है। क्या ख़राब हो जाता है? रेगुलेटर हो गया, या फिर जैसे इसका कनेक्टर हो गया, इसका कनेक्टर इस प्रकार का हो गया, बहुत सारा जो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए, कुरियर के माध्यम से मैं पूरे भारत में प्रोडक्ट भेजता हूँ। ये भी अभी देख सकते हैं, इसमें स्प्रिंग जो है पेपर प्लेट मशीन का पैक किया हूँ और ये मैं भेज रहा हूँ। तो आपको COD यानी कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों ही ऑप्शन रहता है। आप दोनों ही ऑप्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को आप मंगा सकते हैं। प्रोडक्ट मंगाने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब बोलिएगा भाई कि प्रोडक्ट तो हम मंगा लेंगे, तो इस प्रकार को वायरिंग कैसे होगा? तो इसके लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए, उस वीडियो को देखिए और समझिए कि जो है कैसे वायरिंग किया जाता है, कैसे जो है तार को लगाया जाता है, कैसे मोटर वाला वायरिंग कैसे होता है, हीटर वाला कैसे होता है, कौन से कनेक्टर में हम कौन सा वायर जोड़ेंगे। इन सभी चीज़ों को जो है मैं विशेष रूप से उस वीडियो में बताया हूँ। तो आप जाइए, उस वीडियो को देखिए। और दूसरा सवाल होगा कि भाई हमको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर पार्ट्स मंगाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो कॉल के माध्यम से वो मैं आपको सेटिंग करवा दूंगा। जो पार्ट्स पहुंचने के बाद जो है आप बताइए हमको कि मेरा पार्ट्स पहुंच गया है, अब मुझे सेटिंग करवा दीजिए, तो वो सेटिंग मैं आपको करवा दूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हीटिंग टेम्परेचर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, सारा डिटेल समझा दिया हूँ। अगर इसमें कोई जानकारी छूट गई है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि जब तक आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तब तक मैं अध्ययन करके जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दूंगा। सो आप अपना जो है प्रॉब्लम कमेंट में लिखिए और वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप के प्रॉब्लम से फंसे हुए, और जिनको जो है वीडियो कॉल पे सॉल्यूशन लेना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेक्नीशियन चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।